गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू लर्निंग। हम चैप्टर नंबर 3 चल रहा था हमारा। एक्चुअली जो चैप्टर नंबर 3 है आपके, ये एग्रीकल्चर बायोलॉजी का चैप्टर है। अगर हम एनसीईआरटी में आरबीएससी में बात करें तो आरबीएससी में आपको पता है एनसीईआरटी की बुक्स चल गई है, तो उसमें भी जनरली ये वाला चैप्टर है मॉर्फोलॉजी वाला, लेकिन उसमें शायद ये 5th या 6th चैप्टर है। तो जनरली वो क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट सेम रहेगा, बस चैप्टर नंबर क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। ओके, तो हम क्या देख रहे थे, मॉडिफिकेशंस पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो कुछ मॉडिफिकेशंस रूट के हमने पढ़े थे पिछली क्लास में, लेकिन क्या हो गया कि कुछ मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट थोड़ा और पार्ट बच गया है, वो आज हम पढ़ेंगे। ओके, ये कुछ मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे। जैसे एक रूट होती है प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट आपने देखी होगी, अगर आपने बरगद के पेड़ को देखा होगा तो बरगद के पेड़ में क्या होता है कि अगर जमीन में बात करें तो जमीन में भी उनकी रूट्स क्या होती है, बहुत फैली रहती है, और वहीं पे बात करें वो ऊपर से भी इतनी निकल जाती है और वो जमीन में चल जाती है। तो प्रॉप रूट्स किसमें होती है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, जेट में भी, आईसीआर में भी आ चुका है कि प्रॉप रूट्स किसमें पाई जाती है। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ मूल बोलते हैं। यानी these root arise from the branches of the plant and grow downward to the soil। ब्रांचेस से अराइज होती है, जो जड़ें आपने देखी होगी, जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेस हैं, वहां से ये अराइज होती है और डाउनवर्ड यानी सॉइल की तरफ ये मूव करती है। ओके, तो ये प्रॉप रूट्स किसमें होती है, इसमें होती है। दीज रूट सपोर्ट द ट्री, और एक तरह से क्या करती है ये रूट, क्या करती है, पूरे प्लांट को क्या करती है, सपोर्ट करने का काम करती है। तो बैनियन ट्री में जनरली क्या होते हैं, ये होती है। ओके, स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट की बात करें हिंदी में क्या बोलते हैं, अवस्तंभ रूट बोलते हैं। दीज रूट अराइज फ्रॉम द लोअर नोड। ये जो रूट होती है ये कहाँ से अराइज होती है, नीचे से अराइज होती है और सॉइल में एंटर होती है। जैसे आपने गन्ने का और मेज का पौधा देखा होगा, मक्के और गन्ने का पौधा देखा होगा, तो उसमें जो रूट्स होती है वो कौन सी रूट्स होती है, स्टिल्ट रूट्स मिलती है। ओके, थर्ड वन इज द क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, आरोही मूल बोलते हैं। और ये रूट क्या करती है, हेल्प करती है क्लाइंबिंग में। जैसे आपने मनी प्लांट को देखा होगा, क्लाइंबिंग यानी जनरली बेल वगैरह होती है, ग्रेपवाइन वगैरह हम देखते हैं। मनी प्लांट, मोनेस्ट्रा प्लांट हो गई, तो इसमें क्या होता है, मनी प्लांट के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, रस्सी लगानी पड़ती है, उसके थ्रू वो चढ़ चढ़ के क्या होता है, ऊपर चल जाता है। तो मनी प्लांट कौन सी होती है, क्लाइंबिंग रूट। क्या, किस लिए, क्योंकि उसकी जो ब्रांचेस होती है वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है कि वो एकदम से क्या बोल रहे, रूट्स इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, ब्रांचेस, पूरा प्लांट इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है कि वो बिना किसी सहारे के रह सके, तो इसीलिए उसको क्या होती है, क्लाइंबिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज द रेस्पिरेटरी रूट। अब रेस्पिरेटरी रूट यानी रेस्पिरेशन से क्या मतलब है, श्वसन यानी सांस। तो कुछ रूट ऐसी होती है कि जब है ना सॉइल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम हो जाता है, तो कुछ रूट क्या होती है, सॉइल के ऊपर आ जाती है और क्या करती है, रेस्पिरेशन का काम करती है। तो इन रूट्स को एग्जाम्पल है एविसीनिया, इसका एग्जाम्पल है, एक्वेटिक प्लांट है जुसेकिया, अलग अलग कुछ एग्जांपल्स है। ओके, तो आज हमने कुछ मॉडिफिकेशंस आपके बच गए थे चैप्टर के अंदर, वो हमने पार्ट पढ़ा था। जैसे मैंने आपको प्रॉप रूट्स बताए, किसमें होती है, ब्रांचेस से अराइज होती है। ओके, ब्रांचेस से अराइज होकर क्या होती है, रूट सॉइल की तरफ जाती है और एक तरह से क्या करती है, पूरे प्लांट को सपोर्ट देने का काम करती है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, बैनियन ट्री यानी बरगद का पेड़। अगर स्टिल्ट रूट की बात करें तो ये कहाँ से अराइज होती है, लोअर नोड से और सॉइल के अंदर एंटर करती है। एग्जाम्पल है इसका मेज और शुगर केन। क्लाइंबिंग रूट, मनी प्लांट हम देखते हैं मेनली क्या करती है, नोड से होती है और हेल्प इन क्लाइंबिंग से इनको हेल्प करती है। रेस्पिरेशन रूट, व्हेन द क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन, जब सॉइल के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो कुछ जो रूट्स होती है, कुछ जो जड़ें होती है वो सॉइल से बाहर आती है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस करती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एविसीनिया। अब देखेंगे अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने रूट के अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशंस पढ़े थे। तो मॉडिफिकेशंस रूट के कंप्लीट हो गए हैं सारे। अब आपका लास्ट रूट वाला पार्ट पता है, जिसका क्या है, फंक्शंस ऑफ, सॉरी स्टेम नहीं, रूट, फंक्शंस ऑफ रूट। तो फंक्शंस ऑफ रूट में क्या देखेंगे, ज्यादातर जब मैंने अगर थोड़ा रूट का इंट्रोडक्शन मैंने आपको क्या पढ़ाया था, रूट वो पार्ट है जो कि पूरा प्लांट जिसकी तरह जिस पूरे प्लांट को क्या करता है, वो
एंकर करके रखता है, यानी क्या करता है, उसको सपोर्ट देने का काम करता है, उसको सॉइल से जोड़े रखता है। ठीक है, ये मेनली रूट का फंक्शन होता है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ हमेशा डाउनवर्ड की तरफ ग्रो करती है, जहाँ पे ना ही कोई लाइट होती है और मेनली क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ये रूट का मेन फंक्शन होता है। ओके, तो उसी के बेसिस पर हमने बहुत सारे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम देखा था, टैप रूट सिस्टम देखा था। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, टैप रूट सिस्टम में जो रेडिकल से डेवलप होती है रूट्स, यानी रेडिकल क्या होता है, कोई भी सीडलिंग होती है उसमें जो पहला पार्ट निकलता है उसको अपन क्या कहते हैं, रेडिकल। वहीं पे हम एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की बात करें तो एडवेंटिशियस रूट की बात करें तो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के अंदर क्या होता है, वो अदर ग्लैंडर रेडिकल डेवलप करती है। फिर हमने मॉडिफिकेशंस पढ़े थे, किसके, टैप रूट के पढ़े थे, कैरेट, रेडिश वगैरह, फेसिकुलेटेड, नोडुलस रूट वगैरह, ये हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने क्या पढ़े थे, एडवेंटिशियस रूट। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़े थे, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के बारे में पढ़ा था। और आज हमारा रूट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कल से हम स्टेम स्टार्ट करेंगे। तो रूट के फंक्शंस देखते हैं। पहला क्या है, एंकरिंग। एंकर का मतलब होता है किसी चीज को अच्छी तरह पकड़ना। तो एंकरिंग का कैसे काम करेगा प्लांट, अब आपको पता है जो रूट्स होती है वो क्या करती है, कोई भी प्लांट है उसकी नींव जो सपोर्ट होती है वो कहाँ पर होती है, सॉइल के अंदर होती है, और वो कौन करता है, रूट करता है। तो रूट क्या करती है, एक तरह से पूरे प्लांट को क्या करती है, क्लाइम यानी सपोर्ट, उसको पकड़े रखती है सॉइल के अंदर ताकि प्लांट गिरे ना। ठीक है, तो एक तरह से क्या, एंकरिंग यानी उसे पकड़ने का काम करती है ताकि जो प्लांट है, जो पौधा है, उसे मृदा से जुड़े हुए रखती है ताकि वो गिरे ना, उसे पूरा सपोर्ट देने का काम करती है। ओके, आपने देखा होगा रूट्स क्या होती है, इतनी लंबी 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 फैली हुई होती है जमीन के अंदर, और जितनी लंबी रूट होगी उतना बड़ा प्लांट होगा। आपने कभी बरगद पीपल का पेड़ देखा होगा, इनकी रूट तो आपने कोई घर वगैरह बन रही यहाँ तक चल जाती है, टैंक्स वगैरह में, फिर इनको कटवानी पड़ती है। तो रूट्स क्या होती है, ये तो फैलती जाती है, जैसे जैसे प्लांट का डेवलपमेंट होता जाएगा ये फैलती जाएगी, लेंथ वाइज भी फैलती जाएगी, यानी चौड़ी भी फैलेगी और लंबी भी फैलेगी। तो ये किस तरह से ये रूट को क्या करती है, एक तरह से प्लांट को क्या करती है, एंकरिंग करने का काम करती है। ओके, दूसरा क्या होता है, एब्जॉर्बेशन। एब्जॉर्बेशन से क्या मतलब है, एब्जॉर्बेशन से मतलब है कि रूट का मेन फंक्शन क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, कहाँ से, सॉइल से एब्जॉर्ब करना। और जब मैंने आपको रूट का सिस्टम बताया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, कौन करता है, सो मेनली रूट हेयर्स करते हैं। ठीक है, रूट हेयर्स क्या करते हैं, एक तरह से क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं और पूरे प्लांट तक वो पहुंचाने का काम करते हैं। तो एब्जॉर्बेशन, सॉइल में से वाटर और मिनरल्स का क्या होता है, एब्जॉर्बेशन करने का काम कौन करता है, रूट ही करता है। थर्ड, स्टोरेज। स्टोरेज क्या करता है, जैसे हमने टैप रूट सिस्टम में मॉडिफिकेशंस पढ़े थे, जैसे हमने पढ़े थे नोडुलस रूट वगैरह, जैसे कैरेट आपने देखी थी, कैरेट, रेडिश, ये क्या होती है, सॉइल में होती है और क्या होती है, रूट ही है ये, लेकिन ये क्या करती है, फूड स्टोर करने का काम करती है। तो बहुत सारी रूट ऐसी होती है जो कि फूड स्टोर, जैसे आप चुकंदर देखते हैं, आलू देखते हैं, प्याज देखते हैं, लहसुन देखते हैं, ये सारे क्या हैं, एक तरह से गाजर, मूली वगैरह जो भी जमीन में लगते हैं ये रूट की फॉर्म में ही तो होते हैं। तो एक तरह से क्या करते हैं, ये मेनली स्टोरेज, किसका, फूड स्टोरेज का भी काम करते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, खाद्य संग्रह का ही काम करते हैं। फोर्थ, इकोलॉजिकल फंक्शन का काम करते हैं। इकोलॉजिकल मेनली क्या करते हैं, रूट्स एक तरह से मेंटेन करके रखती है सॉइल के अंदर, रिस्पायरेशन, हर चीज को क्या करती है, कंट्रोल करके रखती है। एक चीज और, आपकी बुक में बहुत सारे फंक्शंस दे रखे हैं, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस दे रखे हैं, लेकिन मैंने जो आपको जितने पढ़े आपको उतने ही करने हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से आपके मेन क्वेश्चन आते हैं, वो आपको पार्ट पढ़ना है, क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा दे रखी है। एक्चुअली इतनी ज्यादा थ्योरी है नहीं आप लोग के कोर्स में, तो आप लोगों को हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वालों की बुक तो आती नहीं है एग्रीकल्चर बायोलॉजी की, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को भी और हिंदी मीडियम वालों को भी जितना मैं करवा रही हूँ ना उतना काफी है। कुछ कुछ पार्ट होता है आपको कि मैम आप छोड़ देते हो, छोड़ती नहीं हूँ, वो एक्चुअली उसमें से कभी क्वेश्चन वो क्या है, बहुत ज्यादा पार्ट दे रखा था, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो आपको जितना मैं करवा रही हूँ उतना ही आपको करना है।
ओके। और मैंने क्या बताया था, नोट्स आप कंटिन्यू रखिए। कल मैंने टेस्ट पेपर भी भेजा था लेकिन किसी ने मेरे को सेंड ही नहीं किया। अगर आप लोग फोटो खींच के देख के सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अभी क्या बोलते हैं ऑनलाइन क्लासेज हो रही है, चेक तो मैं कर सकती नहीं हूँ। तो आप क्या करिए, बुक रीडिंग करके उनको सॉल्व कीजिए, जिससे आपको पता लगेगा कि हमें कितना याद है। ओके। और कल जैसे मैंने आपको सेल का वीडियोस भी डाले थे कि कैसा सेल का स्ट्रक्चर होता है, तो ये कुछ वीडियोस वगैरह मैंने आपके डाले थे ग्रुप पे, तो आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए। जो मैं टेस्ट पेपर भेज रही हूँ भले इसको आप देख के कर लीजिए, नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, लेकिन उसको कीजिए ताकि आपको पता लगेगा कि आपको कितना पार्ट वो याद है। ओके। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच।